दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है। ये वैकेंसी है ना, ये नवंबर में इसका एक बार नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन वो उसको रद्द कर दिया गया और फिर से अभी जनवरी में यानी कि 17 जनवरी को जारी किया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। ये दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ पे और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पे आवेदन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पोस्ट लिखा हुआ है, इधर रैंक लिखा हुआ है, लोकल लैंग्वेज और वैकेंसी लिखा हुआ है कि यूआर में कितना है, ओबीसी में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है और टोटल मिलाकर कितना है। यहाँ पे जो सब लैंग्वेज लिखा है ना, ये लैंग्वेज लिखने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना, इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये लैंग्वेज बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना ये सब आना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अगरतला में क्या क्या यहाँ पे अहमदाबाद में देखिए गुजराती और कुछ ही बोलना आना चाहिए, और यहाँ पे अमृतसर में पंजाबी। अब इसको हम स्क्रॉल करके चलते हैं। अगर ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं अपने ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग देखिए अगर 37 मतलब 37 शहर में, इसके 37 अलग अलग शहर में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे 1525 और 1600, मतलब यानी कि 1675 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर यहाँ पे हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पे स्केल, पहले सबसे ऊपर पे स्केल लिखा हुआ है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को पे स्केल मिलेगा वो 21,700 से 69,100 मिलेगा इन द पे मैट्रिक प्लस, मतलब जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउंस दिया जाता है वो अलाउंस दिया जाएगा। और इनको 20% ना वो दिया जाएगा, बेसिक पे के एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा। ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इनको दिया जाएगा 20%, मतलब सैलरी के 20%, जितना सबको मिलता है उतना ही मिलेगा, लेकिन उससे 20% ज्यादा इनको दिया जाएगा क्योंकि ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस में है। अगर एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 तक, यानी कि लेवल 1 की सैलरी इनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको भी 20% रुपए अलाउंस दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम हॉलीडे की बात करें तो इनको 30 दिन की हॉलीडे दिया जाएगा, जिनका पैसा दिया जाएगा, और 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी अगर आप लेते हैं तो उसके पैसे कट जाएंगे। सो इनको मैट्रिकुलेशन पास चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए स्टेट, यानी कि अगर आप यूपी के लखनऊ शहर से आवेदन दे रहे हैं, बिहार के पटना शहर से आवेदन दे रहे हैं, तो आपको बिहार की डोमिसाइल चाहिए। अगर आप दिल्ली से आवेदन दे रहे हैं तो आपको दिल्ली के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे विजयवाड़ा में तेलुगु लैंग्वेज चाहिए मैट्रिकुलेशन पास के साथ साथ, यानी कि अगर विजयवाड़ा से आवेदन दे रहे हैं तो आपको आंध्र प्रदेश की क्या बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में आवेदन दे रहे हैं तो आपको वहाँ की मलयालम बोलने आते हैं, वहाँ की डोमिसाइल चाहिए। अगर जैसे ही देखिए शिलोंग की, शिमला की, रांची की, आप जिस भी देखिए यहाँ पटना लिखा है, पटना में हिंदी आपको बोलना आना चाहिए, तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप जिस भी शहर से आवेदन, जैसे पटना से आवेदन दे रहे हैं तो आपको बिहार का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप पटना से आवेदन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल है बिहार का, आप आवेदन देंगे यूपी का। इसलिए इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और नॉलेज ऑफ एनी लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस रीजन से आप अप्लाई दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बिहार से आवेदन दे रहे हैं तो आपको भोजपुरी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है तो आपको बोलना आना चाहिए। या अगर यूपी से आवेदन दे रहे हैं तो वहाँ की हिंदी है तो हिंदी आना चाहिए। दिल्ली से दे रहे हैं तो आपकी हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, ये सब जो भी लोकल लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज आपको बोलने आना चाहिए। और वहाँ पे देखिए अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 27 साल तक अप्लाई करने का डेट है। जो एज काउंट होगा वो क्लोजिंग डेट तक काउंट होगा। और यहाँ पे एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में कहें तो हम यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल तक लोग ही आवेदन दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है, सैलरी का थोड़ा अंतर आ गया है क्योंकि इसमें लेवल 1 की सैलरी है एमटीएस में, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो है ना लेवल 3 की सैलरी यानी कि एसएसजीडी की जो सैलरी मिलती है वो यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे आवेदन आवेदन की बात करें तो आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन दे रहा है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टायर 1 होगा। ये टायर 1 होगा ना, ये सिक्योरिटी मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एनालिसिस, लॉजिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडी जो है ना, इस सब से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे पांचों से, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे में आपको करना होगा। अगर आप एक गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपके नंबर से काट लिए जाएंगे जो आप सही बनाए रहेंगे। और टायर 2 की बात करें तो यहाँ पे एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ऑफलाइन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, यहाँ की ट्रांसलेशन ऑफ पैसिव ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू
मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो लोकल लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे आप बिहार से आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर लोकल लैंग्वेज हिंदी है पटना में, तो आपको हिंदी के 500 वर्ड दिए जाएंगे जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, तो अभी आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। जो मतलब आप जिस भी रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं उस रीजन का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज के साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस रीजन का चाहिए। और यहाँ पे टायर टू हो गया। और टायर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे टायर थर्ड में देखिए, पार्ट ऑफ टायर थर्ड, ये केवल और केवल एमटीएस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है। इसमें 10 मार्क्स से स्पोकन एबिलिटी पूछा जाएगा। और यहाँ पे टायर थर्ड बात करें हम, यहाँ पे देखिए टायर थर्ड ये है, ये इसका के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है, जिसमें इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसमें 50 नंबर का होगा। अगर हम बात करें तो इसमें जो मेरिट बनेगा ना, ये मेरिट 100 नंबर इधर का बनेगा और 50 नंबर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेल्स, और यहाँ पे मतलब 40 नंबर का, ये सब का मिलाकर मेरिट बनेगा। अगर यहाँ पे हम हाउ टू अप्लाई देखिए, अगर हम अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना नंबर, जो 100 नंबर का एग्जाम होगा, अगर आप यूआर से आते हैं तो 35% मार्क्स रखा गया है, ओबीसी से 34, एससी एसटी से 33 एंड ईडब्ल्यूएस से 35। ऑल एक सर्विसमैन, मतलब एक सर्विसमैन के लिए जो है ना वो यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस उसी कैटेगरी से आप आएंगे, इस कैटेगरी से मतलब उतना ही आपके लिए पास रखा गया है। अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देखिए द टायर टू एग्जाम ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, देखिए यहाँ पे सॉरी, जो टायर टू है ना ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इससे मेरिट नहीं बनाया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर द क्वालिफाइंग मार्क्स और टायर टू 20, मतलब यहाँ पे जो 50 नंबर का देंगे ना, जैसे यहाँ पे देखिए टायर टू, यहाँ पे पार्ट ऑफ, यहाँ स्पोकन एबिलिटी ये 10 नंबर का हो गया। और यहाँ पे ये केवल और केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है। और इधर बात करें टायर टू में तो ये मतलब कॉमन है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस दोनों के लिए है, ये दोनों को मिला देंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा। तो ये केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए होगा और एमटीएस के लिए केवल 40 का होगा। इसमें से आपको 20 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का चाहिए ये पास करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से देना है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके। वेबसाइट है www.mha.gov.in और www.ncs.gov.in। एप्लीकेशन पे एक्सेप्टेड होगा थ्रू अदर मोड, मतलब यहाँ पे दो एप्लीकेशन बात करें तो 21 जनवरी 2023 से आपको आवेदन देना है, 10 तारीख दूसरा महीना 2023 तक ले 23:59 यानी कि 11:59 पर आप आवेदन दे सकते हैं। 21 तारीख पहला महीना 2023 को एंड आफ्टर 10/2/2023 के बाद आपका जो फॉर्म है ना वो पहले एक्सेप्ट नहीं, यानी कि 21/1 से पहले और 10/2 के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन फी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 450 रुपये, यानी कि 50 रुपये आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे और 450 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे, यानी कि आपका 500 रुपये लगेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, एग्जामिनेशन फी एंड एडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ये सब लगेंगे। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 450 रुपये ही लगेंगे और ये इनको को भी 50 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन का माध्यम हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और जो भी नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग जो भी चलाते हैं उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड की बात करें तो रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो ये सब एक्सेप्टेड है। यूपीआई, एसबीआई, चालान। अगर ऑफलाइन की बात करें तो आप चालान के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटेड ये इस मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म द सर्वर डू नॉट प्रेस बैक बटन, मतलब आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगर सबमिट करते हैं तो आपको बैक बटन पे क्लिक नहीं किया करना है। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन देना है। पेमेंट थ्रू एसबीआई चालान, अगर आप एसबीआई चालान यानी कि ऑफलाइन माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 14/2/2023 से पहले ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 10/2 का लास्ट डेट है, यानी कि 14/2 4 दिन एक्स्ट्रा दिया है ऑफलाइन चालान के लिए। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 10/2/2023 23:59 यानी कि 11:59 पर आपको ये जो है ना लास्ट डेट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में जो वैकेंसी आई है इससे मेरा दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।